फरीदाबाद के गांव मचगर का एक युवक जिसका नाम प्रेमपाल बताया जा रहा है, पिछले 1 तारीख से लापता था और कल उसकी नहर किनारे डेड बॉडी मिली है। परिवार वालों को हत्या का शक है। परिवार वाले इस समय मौके पे मौजूद हैं। यहाँ पर प्रेमपाल का शव फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल बादशाह खान में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। परिवार वाले यहाँ पर हैं, एक बार जानने का प्रयास करेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे मृतक के बारे में और ये भी जानेंगे कि किन लोगों पर शक है इनको। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल है जी। कपिल जी, क्या हुआ था? ये प्लांट मर्डर हुआ है जी। जिस तरीके से प्रेमपाल नाम है, उनकी 45-45 साल रहने वाले थे। मच्छगर के ही रहने वाले। कब से लापता थे? वो 1 तारीख से रात से लापता थे जी। और बॉडी कहाँ मिली है इनकी? बॉडी IMT में IOCL कंपनी के पास में जी। 1 तारीख से लापता थे। गांव से काफी दूर मिली है? हाँ जी। हाँ, गांव की जो अपना एक सीमाना जो होता है एरिया, उसी एरिया के पास ही मिली है। जो अभी गवर्नमेंट ने जो IMT डेवलप करी है, उस वहाँ पर एक इंडस्ट्री है IOCL, उसकी बाउंड्री वॉल के बिल्कुल टच में है। तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं थी। बस ये उसको लेके गए घर से। गांव के ही 2 लड़के थे। क्या नाम? एक का नाम हनीश था, एक का नाम हर्षित था। क्या कहकर लेके गए? इन्हीं की उम्र के? नहीं, वो उससे छोटे थे, उससे काफी छोटे हैं। बस 20-22 साल। वो फुल क्रिमिनल थे वो लड़के। जिस हिसाब से उनके बारे में पता चला है, प्री प्लान करके लेके गए हैं। तो अभी कोई जानकारी मिली है किस कारण से हुआ होगा ये? अभी ऐसी कोई जानकारी है नहीं। जब हमें यही नहीं पता था कि कोई रंजिश है क्या है, तो कुछ जानकारी कुछ ऐसी थी ही नहीं। पड़ोस का मतलब पड़ोस मोहल्ले का आदमी था। अब वो दुनिया के साथ चलती है, मोहल्ले का चलता है, पड़ोस गांव का चलता है। अब लेकिन ये नहीं पता ना कि भाई वो ऐसे उसके साथ क्राइम कर जाएगा। जब 1 तारीख से लापता थे तो आस पड़ोस में से पूछा हो? हमने एक दिन पूरा सर्च किया कि भाई इधर रिश्तेदारियों में ढूंढा, परिवार में देखा, कहीं चला गया हो वैसे देखा, कहीं जॉब पे चला गया वो देखा, लेकिन जब 1 दिन के बाद हमें कहीं नहीं मिला तो हमने फिर ढूंढना शुरू किया। जो लेकर के गए थे उनसे पूछताछ नहीं की थी? उससे 2-3 दिन से लगातार पूछताछ कर रहे थे आराम से। तो उन्होंने हमसे अभी तक, जब तक वो अरेस्ट नहीं करे थे, जब तक बॉडी नहीं मिली थी, तब तक उन्होंने हमसे यही कहा था कि हमें नहीं पता। अच्छा, अरेस्ट होने के बाद बॉडी का पता चला? अरेस्ट होने के बाद। अच्छा, आप लोग पूछताछ कर रहे थे या पुलिस पूछताछ कर रही थी? दोनों ही थे। दोनों ही कर रहे थे। हाँ। अच्छा, पुलिस में कंप्लेंट आपने पहले दे दी? पुलिस को कंप्लेंट गुमशुदगी की दे दी थी। अच्छा, FIR दर्ज हो गई थी उस पर? हाँ जी। तो उसके बाद जब उन्होंने बाद प्रशासन के साथ मिलके बॉडी को ढूंढा, फिर उन लड़कों ने कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कबूला कि क्या हाँ, बताया था उन्होंने पुलिस को? उन्होंने बताया कि भाई हमने ये हरकत करी है, हमसे ये गलती से हो गया है, नशे में थे हम, हमसे ये ऐसा गलत काम हुआ है। लेकिन उन्होंने एंड जब तक बॉडी नहीं मिली, उन्होंने पूरी ये छुपाने की कोशिश करी है। अगर गलती होती तो वो हमसे पहले कहते इस चीज को, लेकिन जब हमसे कोई जिक्र नहीं करा। पूछने के बाद उसके परिवार वालों से, उसके माँ से, उसके पिताजी से, उसके भाई से, सबसे पूछने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जिन 2 लड़कों के नाम लिए आपने, वो गांव के ही हैं? वो गांव के ही हैं, इसलिए उनके परिवार, माँ बाप, जनों परिजनों से सबसे पूछा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। शव की जानकारी आपको मिली थी या पुलिस ने आपको दी थी? दोनों हम साथ ही थे। दोनों साथ ही थे। पुलिस की तरफ से कोई आया हुआ भी? पुलिस की तरफ से आए हुए हैं, प्रशासन अभी साथ में है। प्रशासन हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। SHO साहब हमें खूब कोऑपरेट किया है। तो एक का नाम आपने हनीश बताया, दूसरे का क्या बताया? जो मुजरिम है उसका नाम, एक का नाम हनीश है और एक का नाम हर्ष है। क्या काम करते थे दोनों ऐसे ही घूमते? गांव में यंग लड़के थे, ऐसे ही घूमते थे। कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कुछ नहीं। प्रेमपाल क्या काम करते थे? वो ड्राइविंग का काम था उनका। परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में हम तो भाई हैं जी उनके। अच्छा, भाई हैं उनके? हाँ जी, और 2 बच्चे हैं उनपे। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है? दोनों की गिरफ्तार हो चुकी है। बच्चे कितने बड़े हैं, क्या उम्र है उनकी? बच्चे तो जी 42 लाख हो रहे हैं जी। बेटी शादी लाख हो रही है, 20-22 साल की बेटी है। अब जब परिवार का जब मुखिया चला जाता है तो परिवार पे क्या बीतती है, अब ये आपको सबको पता है। पूरा परिवार ही खत्म। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हमारी तो डिमांड यही है जी, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो
जो प्लान करके कार्रवाई करता है, जो मर्डर करता है, उसको तो सीधा फिर फांसी दे दो, ताकि और 50 लोगों को तो ये आंख हो। यानी आपका कहना है एक तरीके से प्री प्लानिंग थी। प्री प्लानिंग थी। ऐसे लोगों को तो फिर सरकार फांसी दे। बॉडी को डिस्पोज करने की कोशिश की गई है। अच्छा। और जो उसके कपड़े भी उतार के डाल दिए, जिससे कि बॉडी पूरी डिस्पोज हो जाए, पता ना चल सके कि ये किसकी डेड बॉडी है। केमिकल वगैरह भी डाला इस चीज की देखो हम अभी नहीं बता सकते। बताया जा रहा है जैसे उनकी पूरी शकल है जो वो खराब कर दी है, वो खराब हो पहचान में ना आ पाए। तो यह पूरा मामला है। 1 तारीख से लापता फरीदाबाद के गांव मचगर के प्रेमपाल, जिनकी उम्र 45 साल थी, उनका कल शव मिला था। और परिवार वालों का यह कहना है कि गांव के ही 2 लड़के, एक का नाम हर्षित और एक का नाम हनीश था, जिन पर शक जताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने तब तक कबूलनामा नहीं किया जब तक प्रेमपाल जी की डेड बॉडी नहीं मिली। और जैसे ही डेड बॉडी मिली, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिलहाल अभी ये जानकारी आ रही है, जैसे कि परिवार वालों ने बताया कि नशे में इन दोनों ने काम किया है। वजह क्या थी वो पुलिस जो उनके रिमांड लेगी तो उसके दौरान शायद बोला जाएगी कि किस लिए किया था, क्या नशे में था, नशे में किया गया था, और नशे के साथ साथ बड़ी वजह क्या थी जो उनका मर्डर कर दिया गया। और इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि प्रेमपाल जिनकी हत्या की गई है, उनके शव को एक ऐसी जगह फेंका गया, उनके शव को डिस्पोज करने की कोशिश की, उनके शव को खराब करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज, माफी चाहूँगा, जो वीडियो इन्होंने परिवार वालों ने हमें दिखाए हैं, उसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो शव है वो इस प्रकार से खराब करने की कोशिश की गई है, शायद केमिकल डाल के खराब करने की कोशिश की गई है। तो देखना होगा इसमें अब क्या कड़ी कार्रवाई की होती है। फिलहाल जैसे मैंने बताया आपको कि गिरफ्तारी हो चुकी है दोनों की। तो आप सामने देख सकते हैं प्रेमपाल जी की फोटो, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बड़ा हादसा, एक बड़ा दुखद मामला। फरीदाबाद के गांव मचगर के प्रेमपाल, जिनकी उम्र 45 साल थी, गांव के ही 2 नवयुवकों ने, जिनकी उम्र 20 से 22 साल है, उन्होंने उनकी हत्या कर दी है। और देखना होगा इसमें क्या वजह सामने आती है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्कार।